Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest and in the class of Basic Organic Chemistry. The topic of today's lecture is resolution of racemic mixture. This is the 10th lecture of this series, and if you want to get the previous lecture, I will drop the links of all the lectures in the description. You can go and get there. So let's start. So what is the resolution of racemic mixture? The separation of a racemic mixture into the individual enantiomers, this is termed as resolution. यानी रेसिमिक मिक्सचर के अंदर आपको पता है कि दोनों enantiomer इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उनको इस रेसिमिक मिक्सचर को हम इस रेसिमिक मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में जब हम सेपरेट करने के काबिल हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। Since the two enantiomers in a racemic mixture have identical physical and chemical properties except towards optically active regions, hence the separation of racemic mixture into their active components is of considerable importance. ठीक है। अब असल में ये हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो enantiomers हैं they have same फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है कि वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है उसकी तरफ डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो इसलिए इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि हम रसीमिक मिक्सचर के अंदर जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग-अलग सॉर्ट आउट कर सकें। So methods for the resolution of racemic mixture, it include mechanical separation, chemical method, we have then biochemical method, and the fourth one is the differential absorption. First, we will discuss about mechanical separation. This method is applicable only to solid substances which form well-defined crystals that can be distinguished as enantiomers. अब ये जो मैकेनिकल सेपरेशन है यानी एक्चुअली ये हैंड पिकिंग के थ्रू से होती है और इस वजह से हम इसे मैकेनिकल सेपरेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि एक तो ये सिर्फ उन इनोशोमेरिक सब्सटेंसेस पे अप्लाई होती हैं जो सॉलिड फॉर्म में उनकी मतलब वो सॉलिड फॉर्म में वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स बना सकते हैं। अब होता क्या है कि सॉलिड फॉर्म में जो दोनों इनोशोमर हैं उनकी क्रिस्टल्स की बनने की बनावट जो है वो डिफरेंट होती है। तो हैंड पिकिंग के जरिए हम उन्हें इस तरह से विजुअली देखकर कि किस क्रिस्टल की कैसी शेप है तो हम इसको मैकेनिकल सेपरेशन इस तरह से करते हैं। पास्चर ने ये मेथड अडॉप्ट किया था for the separation of enantiomer of sodium ammonium tartrate. So Pasteur was the scientist who adopted this method और उसने क्या किया था सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के जो enantiomers थे उसको इस मेथड के थ्रू से सेपरेट किया था। A racemic mixture on crystallization may give a mixture of two types of crystals, one set being mirror image of the other. ठीक है। अब असल में क्या होगा कि रेसिमिक मिक्सचर की हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमें क्रिस्टल्स मिलती हैं तो ये पॉसिबल होता है कि वो दो तरह के क्रिस्टल्स उनके बन जाएं और उसमें क्या होगा कि एक जो क्रिस्टल है वो दूसरे क्रिस्टल का मिरर इमेज होगा। सो इन दिस वे जो दो डिफरेंट मिरर इमेज क्रिस्टल्स बनते हैं वो दो सेट्स बन जाते हैं एंड दीज टू सेट्स दीज आर सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग और विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ ट्विजर्स एंड अ लेंस। तो हम क्या करते हैं कि एक लेंस यूज कर लेते हैं। लेंस से क्या होगा कि जो छोटे क्रिस्टल्स हैं वो आपको बड़े नजर आने लग जाएंगे और डिफरेंट तरह के क्रिस्टल्स यानी दो तरह के क्रिस्टल्स को ट्विजर की मदद से या फिर सिंपली बाय हैंड you can pick these crystals and separate them. अब इसमें ये भी हो सकता है कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ एक ही फॉर्म क्रिस्टलाइज आउट हो जाए और दूसरी जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहे। तो इस तरह से सेपरेशन तो हो गई लेकिन we will get only one form and the other form will be in the solution. So the second form is the chemical method. In this method, a racemic mixture is treated with an optically active reagent. इसमें हम एक racemic mixture को treat करेंगे एक optically active reagent के साथ
to give a pair of non-directional diastereomers. यानी हम रेसिमिक मिक्सचर को एक ऑप्टिकली एक्टिव रीजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारे पास डायास्टीरियोमर का पेयर मिलेगा। तो डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने इसको बड़े डिटेल से डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 9 है। So if you want to get the detailed information about diastereomers, you should actually take lecture number 9 of this series, and you will get all the information about diastereomers. तो हम क्या करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर को ऑप्टिकली एक्टिव रीजेंट के साथ ट्रीट करेंगे और इससे हमें पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स मिलेगा। और एक्चुअली क्या होते हैं डायास्टीरियोमर्स, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। और दूसरा क्या है, दे विल डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो डायास्टीरियोमर्स होते हैं मतलब एक तो वो मिरर इमेजेस नहीं होते और दूसरा क्या है कि उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। इट इज thus possible to separate them by physical methods such as fractional distillation and crystallization। तो उनकी physical प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से हम इन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं by either by fractional distillation or by crystallization। The paired diastereomers are then converted back to the individual enantiomers। अब जो हमें डायास्टीरियोमर मिलेगा तो उसको हम बैक जो enantiomer है उसको उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। So this is the chemical method। The third method of the separation of enantiomers is the biochemical method। और जो biochemical method है उसमें क्या है, certain microorganisms such as yeast, molds and bacteria when are allowed to grow in the solution of a racemic mixture, they assimilate one form selectively leaving the other in the solution। So this is the biochemical method। और biochemical method में हम कुछ microorganisms use करते हैं जैसे yeast है, mold है, bacteria है। और जब हम उन्हें रेसिमिक मिक्सचर के सोल्यूशन में ग्रो करते हैं तो वो एक फॉर्म को वो ख़त्म कर देते हैं। अजीमिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना, उसको डेड करना, और दूसरी जो है दूसरी यानी वो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यीस्ट, मोल्ड्स और बैक्टीरिया एक फॉर्म को अपनी खुराक के तौर पे यूज़ कर लेते हैं और दूसरी फॉर्म को सोल्यूशन के अंदर ही छोड़ देते हैं। The form left in the solution can be separated by fractional distillation। इसको हम by means of fractional distillation separate कर सकते हैं। For example, इसकी एग्जांपल है अब, when penicillium glucum is added to a solution of tartaric acid, the solution becomes levorotatory due to the destruction of dextroform। ठीक है, तो अब मतलब जो टार्टारिक एसिड का सोल्यूशन जो पहले रेसिमिक मिक्सचर था और ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव था, ठीक है, तो अगर हम उसमें पेनिसिलियम ग्लूकम विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सोल्यूशन में डालें तो वो क्या करता है कि वो डेक्स्ट्रोफॉर्म को वो ख़त्म कर देता है, आप कह सकते हैं खा जाता है, और उससे क्या होता है कि लीवो फॉर्म जो है वो सोल्यूशन के अंदर बच जाती है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि वो लीवो फॉर्म है, क्योंकि सोल्यूशन की जब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी गई तो वो लीवो रोटेटरी था। तो इससे हमें ये पता चला कि डेक्स्ट्रो फॉर्म खत्म हो चुकी है और जो सिर्फ लीवो फॉर्म है वो बची है, जिसकी वजह से सोल्यूशन ने फिर माइनस साइन यानी लीवो रोटेटरी हो गया वो। दिस मेथड इज ऑफ लिमिटेड यूज बिकॉज प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज टू बी फाउंड। अब इसके लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ता है, प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल, ताकि हमें एक प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सके। वन ऑफ द एनंशियोमर्स इज डिस्ट्रॉयड, और दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि एक एनंशियोमर जो है वो ख़त्म हो जाता है और इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते मिक्सचर ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस पे, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस सब्सटेंस की पॉइजनस नेचर की वजह से वो वैसे ही इटसेल्फ खत्म हो जाएगी। Then the fourth method is the differential absorption। When a racemic mixture is poured on a chromatographic column and if the column consists of chiral substances, then in principle the enantiomer should move along the column at different rates and should be separated without having to be converted into diastereomers। तो इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जरिए भी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर क्रोमेटोग्राफिक जो कॉलम है वो कायरल सब्सटेंस से मिलके बना हो,
ठीक है। तो क्या होगा कि इननशोमर जो दो डिफरेंट इननशोमर है वो कॉलम की सतह के ऊपर डिफरेंट रेट्स के साथ वो एब्जॉर्ब होंगे, ट्रेवल करेंगे, और इस तरह से क्या होगा, दे विल बी एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, और उसको हम सेपरेट कर सकेंगे, और इस तरह से हमें उन्हें डायस्टीरियोमर्स में भी कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। For example, racemic mandelic acid has been almost completely resolved by column chromatography on starch. तो स्टार्च जो है वो एक कायरल मतलब सब्सटेंस है, और स्टार्च के कॉलम पे ये रेसिमिक मेंडेलिक एसिड को कम्प्लीटली इस तरह से सेपरेट किया जा चुका है। Thank you very much for watching this lecture. If you have understood, please subscribe, like, and share. As you know, sharing is caring. So we will meet inshallah in the next lecture with a new topic. Till then, Allah Hafiz.